नमस्कार, मैं ओम प्रकाश सर। आज बात विभाग में हम लोग बिहार में बढ़ते कोल्ड और क्राइम पर चर्चा करेंगे। कोल्ड यानी शीतलहर। शीतलहर की चपेट में बिहार लगातार पड़ा हुआ है। पिछले 10 दिनों से हालात बड़े खराब हैं। टेम्परेचर लगातार गिर रहा है। एक तरफ लोग कोहरे और ठंड से तबाह हैं, तो दूसरी तरह अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि नीतीश कुमार एक तरफ अगर पुलिस मुख्यालय पहुंच के मीटिंग कर रहे हैं क्राइम कंट्रोल कैसे हो, और दूसरी तरफ उसी वक्त अपराधी बेलगाम हो जाते हैं। आज 24 घंटे के अंदर की घटनाओं का जिक्र करें तो मुजफ्फरपुर में बाइक लूटने के क्रम में एक युवक को गोली मार दी गई, उसकी मौत हो गई। दूसरी मौत एक और जहानाबाद रोड में हुई। तीसरी लूट की घटना हुई, एक बीएसएफ जवान के मुंह में गोली मार दी गई। इस तरह की घटनाएं लगातार बिहार में पिछले कई दिनों से जारी हैं। बल्कि ये कहा जाए कि नई सरकार के गठन के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार की इस बार अपराधी बेलगाम हो गए हैं। ये वही नीतीश कुमार का बिहार है। ये वही नीतीश कुमार हैं जो पहली बार जब सीएम बने थे तो अपराधी थर-थर कांपते थे, बल्कि अपराधियों ने बिहार छोड़ दिया था। ये कहना ज्यादा उचित होगा। और अपराध एकदम लगा कि खत्म हो गया। शायद यही वजह रही कि उनको सुशासन कुमार के नाम से जाना जाने लगा, सुशासन बाबू कहा जाने लगा। लेकिन आज वही नीतीश कुमार लगता है कि वो उस शेर की तरह हो गए हैं जिसके न नख बचे हैं न दांत बचे हैं। बूढ़े शेर की तरह हो गए हैं। अब कोई इकबाल नहीं रहा। अपराधी कहीं खौफ नहीं खाते हैं, बेलगाम हो गए। लोग तबाह हैं। पहले कुछ दिनों तक तो ये गर्व होता था कहने पर कि हम बिहार के लोग हैं, बिहार को एक पहचान दी नीतीश कुमार ने। लेकिन इस बार जिस तरह से अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, लगातार बढ़ रही हैं, इसके पहले भी हम लोगों ने चर्चा की है कि अपराधी बेलगाम हो गए हैं और नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया है। लगातार नीतीश कुमार बैठकें कर रहे हैं पुलिस वालों से, पुलिस को हिदायत दे रहे हैं, तबादले किए जा रहे हैं, ट्रेनिंग दी जा रही है, शराबबंदी की शपथ दिलाई जा रही है। जितनी सख्ती वो कर रहे हैं उतने ही बेलगाम अपराधी हो रहे हैं। न शराब बिकने का नाम कहीं रुक रहा है, शराब चारों तरफ मिल रही है, गांव गांव उसकी दुकान खुली हुई है, घर तक डिलीवरी हो रही है। और दूसरी तरफ अपराधी मुक्त कंठ से एकदम अपने काम में लगे हुए हैं, सारा काम अंजाम दे रहे हैं। कहीं हत्याएं हो रही हैं, कहीं छेड़खानी हो रही है। सबसे चौंकाने वाली घटना है पटना शहर से जुड़ा हुआ फुलवारी शरीफ इलाके में, जहां एक महिला को दिन दहाड़े 20 लोगों ने अगवा कर लिया, घर से उठा लिया। अब जहां पटना राजधानी की स्थिति है, जहां मुजफ्फरपुर जैसे शहर में कोई घटना होती है, गया जैसे शहर में एक पुलिसकर्मी के रुपए छीन लिए गए, तो ये घटनाओं को देखते हुए एक लाइन में अगर कहें कि पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है। पुलिस बेलगाम अपराधियों पर नकेल कसने में कहीं से भी कारगर नहीं है। शायद इसकी 2-3 वजह हैं। एक तो वजह यह है कि पिछले दिनों नहीं बल्कि पिछले साल एक ऐसे मौके पर जब 40 राइफल से सलामी दी गई तो उसमें से एक भी गोली नहीं निकली। यानी जवानों को या तो उनके पास हथियार जो हैं वो नाकाफी हैं, वो घटिया हैं, या उन्हें चलाने नहीं आता। दूसरा कि ये पुलिस की कामयाबी है। पुलिस कितना काम कर रही है ये आप एक लाइन में समझ लीजिए कि अपराध के आंकड़े जब बढ़ते हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। नीतीश कुमार ये भले दावा कर रहे हैं कि जिसको जो बोलना हो, अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस बढ़िया काम कर रही है, सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं, और दूसरे को एक तरह से उलाहना भी दे रहे हैं कि ऐसे लोग, खास करके उनका इशारा आरजेडी के लोगों की ओर है, जो ये बात कहते हैं कि अपराध बढ़ रहा है। जंगल राज की स्थिति जिसके लिए कहा जाता था आरजेडी के शासन में कि वो जंगल राज था, हाईकोर्ट की वो टिप्पणी थी, किसी आदमी की टिप्पणी नहीं थी, जिसको प्रचारित किया गया। इस बार कहीं फिर कोर्ट को ये न कहना पड़े, कोर्ट में को न जाए और ऐसी टिप्पणी न करना पड़े, क्योंकि एक से एक नायाब काम बिहार में भी अपराधी कर रहे हैं। छोटी बच्चियों के साथ रेप की घटना, मतलब पिछले 24 घंटों के दौरान अगर बिहार के क्राइम के सीन को आप देख लें, सुन लें, जान लें, हमने तो चुनिंदा 3-4 घटनाएं बताई कि आज दिन दहाड़े एक युवक की उस वक्त हत्या हुई है जब नीतीश कुमार पुलिस मुख्यालय में मीटिंग कर रहे थे।
क्राइम कंट्रोल के लिए। एक बीएसएफ जवान के मुंह में गोली मार दी गई, मुंह में पिस्तौल की नल डाल के गोली मार दी गई। पुलिस वाला झारखंड का था, लेकिन वो गया था, गया में कोई जमीन वमीन खरीदी थी उसको, वो बैंक से पैसे लेके आ रहा था, पैसा झपट के भाग गया। तो ये घटनाएं इस कदर बढ़ रही हैं, इस तरह से लोग तबाह हो गए हैं कि सिर्फ ठंड का ही, कोल्ड का ही कहर नहीं है, बल्कि क्राइम भी अनकंट्रोल्ड है बिहार में। और कब इससे मुक्ति मिलेगी कोई पक्के तौर पर नहीं कह सकता, क्योंकि जिसको कबूल करना चाहिए कि हाँ अपराध कर्मी बेलगाम हुए हैं, उन पर अंकुश लगाएंगे, वो ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं, क्योंकि जिसको बोलना हो, जो बोलना हो बोलता रहे। लेकिन पुलिस अपराध नियंत्रण के लिए बेहतर काम कर रही है, उसकी तैयारी बेहतर है। तो आज संक्षिप्त बात विभाग में इतना ही, फिर हम लोग चर्चा करेंगे कल। नमस्कार।